तुम्हें भी शौक लगा होगा हमें यहाँ देखकर। तुम भी समझती होगी कि हमारे लिए यहाँ आना आसान नहीं है। मर्द के साथ यहाँ आने का फैसला मर्द का ही था। तुम मुझसे नाराज हो, फिर भी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें मर्द। नूर थोड़ी सहमत होगी, लेकिन मर्द को रास्ते में प्यास लग रही थी। मैंने कहा कि जाकर पी लेना। तुम पानी ला दोगी प्लीज? लाती हूँ। बेटा ऐसे नहीं करो। मैंने तुम्हें रास्ते में क्या समझाया था, भूल गए हो क्या तुम? लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास आ जाए? चाहता हूँ। हाँ तो बस फिर जैसा मैंने समझाया बिल्कुल वैसे ही करना। तो या अल्लाह मेरी मदद फरमाना, इस मासूम बच्चे को मैं तकलीफ से निकाल सकूं। इसके लिए मुझे तेरी मदद चाहिए। चलो बेटा, और जैसा कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। मेरी जान। मैं आपकी जान नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन देखो मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ। तुम्हें प्यास लग रही थी ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं बस अपने बाबा को चाहता हूँ। मुझे बाबा वापस कर दें। आप मेरे बाबा को वापस कर दें। मैं इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दूंगा करीम साहब। आपने इस मौके का फायदा उठाकर नूर के करीब जाने की कोशिश की है। आप दोनों के बीच कितने मीटर का फासला है? 50 या फिर 100? बस इतना ही है, और ये फासला कभी खत्म नहीं होगा। अपनी हद में रहिएगा करीम साहब, यही अच्छा है, वरना फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे। अपनी काबिलियत पर बहुत यकीन है तुम्हें। अरे वाह भी, शरीफ आदमी की जुबान खोली गई आखिर। अली साहब से सीधा तुम पर आ गए। हाँ, तुम अपने सामने वाले को भी अपनी सत्ता पर ले आते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। जिस तरह तुम उस 7 नस्लों के इस्तांबुल में रहने वाले सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, मेरी तरह बिल्कुल नहीं हो। मैं तो एक छोटे से गांव का गली कूचों में बैठने वाला एक मैकेनिक था। तुम मेरी सतह पर नहीं पहुंच सकते। ये फर्क है हम दोनों में। कितनी अच्छी बात है कि इंसान खुद से मुतमईन हो। काश तुम इस हकीकत को भी दिल से कबूल कर लो, जैसे कि ये हकीकत कि तुमने नूर को खो दिया है। अब तुम कुछ भी कर लो, लाख चाहकर भी तुम अपनी गलतियों का इजाला कभी भी नहीं कर सकते। हद से बढ़ रहे हो शरीफजादे। मतलब तुम मुझे इसलिए नीचा दिखा रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हूं, बल्कि एक मुहज्जिब इंसान हूं। ऐसा ही है, तुम वाकई में कुछ ज्यादा ही मुहज्जिब इंसान हो। हाँ, मगर तुम्हारी इस झूठी शराफत का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर यही शराफत नूर को पसंद आ जाए तो? या फिर नूर तुमसे तंग आ गई हो तो क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? अगर वो तुम्हारी बदमाशी और हर चीज, जैसे तुम्हारी मर्दानगी के दिखावे से और तुम्हारी इस बदतमीजी से छुटकारा चाहती हो और यहां उसे सुकून मिल रहा हो, तो वो उसे मुझसे मिल रहा हो तो तुम उसे कभी भी नहीं दे सकते। जरा इस पे भी गौर कर लेना। सुकून, खामोशी और आराम, खुशी, क्या पता तुम्हें इन बातों का कभी एहसास भी नहीं हुआ हो कि उसे भी सुकून चाहिए, उसे भी खामोशी चाहिए, जो उसे तुम नहीं दे सके, लेकिन मैं उसे दे रहा हूं। आपने मेरे बाबा को छीन लिया। आपने मेरी अम्मी को रुलाया। आप बहुत बुरी हैं। मर्द बेटा, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। आप नहीं करें ऐसी बातें। देखो मर्द, इस तरह से गुस्सा मत करो। आओ देखो, क्या बाबा यहाँ है? नहीं, चलो मेरे साथ। हम दोनों मिलकर यहाँ बाबा को ढूंढते हैं, पूरे घर में। देखो तुम्हारे बाबा यहाँ नहीं है। मुझे बाबा हर रात चाहिए, सिर्फ एक रात नहीं, दिन रात चाहिए। मुझे मेरे बाबा चाहिए। ठीक है मेरी जान, लेकिन देखो हम तुम्हारे बाबा से नाराज हैं। समझ रहे हो ना तुम? हम नाराज हैं। मैं तुम्हारे बाबा को यहाँ रुकने नहीं देती, सच कह रही हूँ मैं। मुझे यकीन नहीं, आप झूठ बोलती हैं। फिर वो हमारे पास क्यों नहीं आते?
और अम्मी अभी तक क्यों रो रही हैं? मर्द, तुम यहाँ आकर क्या कर रहे हो बेटा? आपने धोखा दिया। आप तो मेरी दोस्त बन गई थी ना, और मुझे धोखा देकर मेरे बाबा को छीन लिया। नहीं मर्द, तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा, इसलिए तुम नहीं समझ सकते हो। तुम वही बुरी चुड़ैल हो जो कहानियों में होती है, वही चुड़ैल जिसने मुझे और मेरी अम्मी को रुलाया। बस बेटा मर्द, आप जाओ बाहर लॉन में खेलो, मैं आ रही हूँ, ठीक है ना? बस थोड़ी देर में आई मैं। जाओ आप। चुड़ैल, आप एक चुड़ैल है। चुड़ैल, हमारा पीछा छोड़ दो चुड़ैल। बच्चे ऐसे ही होते हैं, सब कुछ देखते हैं और सब कुछ समझते हैं। नूर को जरा सा भी नहीं जानते हो तुम। अगर जानते ही होते ना। और तुम नूर को बहुत कमजोर समझते हो, लेकिन नूर शायद अब बदल चुकी है। वो अब वो नूर नहीं रही है जिसे तुम जानते थे। मुझे लगता है कि वो शायद तुमसे अलग होकर अपने लिए सही आदमी का इंतखाब कर चुकी है। जिस नूर को तुम जानते थे, तुमने न जाने कब मार डाला उसे। अब चाहे कुछ भी कर लो, वो तुम्हारी जिंदगी में लौट कर नहीं आएगी। क्या मतलब है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो मुझे अच्छी तरह पता है। तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। मेरे जज्बात को छेड़कर मुझे आप इसे बाहर करना चाहते हो ना, और किसी हद तक तुमने ये किया भी है, मैं मानता हूं तुम्हें। लेकिन मैं अब इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। तुम्हें जो भी करना है कर लो तुम। मैं यहां बहुत तमीज से आया था, और तुम्हारे साथ कुछ किए बिना ही तमीज से जा रहा हूं मैं। तो मेरा शुक्रिया अदा करो। मैं नूर की नजर में वो शख्स हरगिज नहीं बनूंगा जिसके पास कहने को कुछ भी नहीं होता सिवाय बदमाशी के। हाँ, एक और बात, जिस तरह तुमने मुझे अभी तक नहीं समझा, नूर को भी नहीं समझा तुमने अच्छी तरह, और उसके दिल को तुमने बेहद गलत समझा है। मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं। तुम्हें जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त होने वाली है लिकोसा, बहुत बड़ी शिकस्त। तुम्हारे क्या कहने हैं अली? शाबाश भाई। अब देखते हैं कि नूर घर जाने पे कौन सा मेडल पहनाती है। बस अब यही सब देखना बाकी। मर्द, मेरा यहाँ पर मर्द को लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि शायद तुम उससे कुछ कहो और उसे थोड़ा सा सुकून मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे वाकई नहीं मालूम था कि मर्द अब भी तुमसे इतनी नफरत करता है। तुम्हें उस पर गुस्सा तो नहीं आया? मतलब इतनी सी उम्र में उसने तुम्हारी और अपने बाबा की वजह से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया। उसने सीखा कि वो शख्स जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, बहुत मासूम समझता था, दरअसल उसी मासूम दोस्त ने उसका भरोसा तोड़ा है। एक छोटे बच्चे के लिए कितना बड़ा बोझ हो सकता है, मुझे वाकई इसका अंदाजा नहीं था। उसकी नफरत करने से तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए। वो चाहे मुझसे नफरत करता हो, लेकिन ये उसकी ज़हनी हालत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो मासूम है। अरे नूर, तुम तो अब साइकोलॉजिस्ट बन गई हो। बच्चे को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसके दिल में ये सब कुछ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि उससे सिर्फ तुम्हें ही फायदा होने वाला है। लेकिन ये तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ
मर्द को इस सारे मामले में मत घसीटो। तुम मेरे सामने मेरे मुंह पर बैठकर मुझसे ये कह रही हो कि मैं अपने बेटे का ख्याल नहीं रख रही हूँ, है ना नूर? छोड़ दो अब ये ड्रामे तुम। मर्द को तकलीफ देने वाला अगर कोई है तो इस दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो नूर। समझ गई तुम? बाप और बेटे के दरमियान ये आग लगाने वाली तुम हो नूर। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। तुम क्या चाहती हो ये मेरे लिए अहम नहीं है, और ना ही मर्द के लिए, समझी तुम? हम दोनों को वो चाहिए जो हमारा हक है। ये तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि खुद अली से मांगना होगा। मेरा इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उसे अपने दिल से निकाल चुकी हूँ। ड्रामे बंद करो। ऐसी बातों से तुम मुझे बिल्कुल बेवकूफ नहीं बना सकती। पता नहीं तुमने क्या हिसाब किताब करके अली से तलाक ली होगी। कौन जाने कि तुमने क्या चालाकियां की होंगी कि वो तुमसे दूर ही नहीं हो पा रहा। मेरी हालत तो देखो जरा। एक बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होने के बावजूद और एक बच्चे का हाथ पकड़े हुए एक ऐसी औरत से जो पता नहीं अली की बीवी है या महबूबा, उससे रहम की भीख मांग रही हूँ यहाँ पर खड़े होकर। जिस औरत ने मेरा शौहर छीन लिया उसके सामने खड़ी हूँ आज मैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तुमने यहाँ आने की फालतू तकलीफ उठाई है और अपने साथ मर्द को भी इन सब में घसीट के उसे परेशान कर रही हो। फजूल बातें बंद कर दो नूर, समझी? मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अब भी एक दूसरे से मिल रहे हो, और ये भी जानती हूँ कि अली अब भी तुम्हारे ही इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। और तुम बड़े स्टाइल से कह रही हो कि मुझे नहीं मालूम, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं नहीं जानती कुछ। तुम वाकई कुछ नहीं जानती हो। अपने दिल को मुतमईन रखो। अली अब कुछ भी कहे या करे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। खत्म हो गया। अली और मेरे दरमियान सब खत्म। चलो मेरी जान, तुम गाड़ी में बैठो और हमारा वेट करो, हम आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन मैं आपकी गाड़ी में नहीं आया था, इसलिए मैं अम्मी के साथ ही जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अम्मी की गाड़ी की चाबी अभी मेरे पास नहीं है। चलो जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, जाके आ रहे हैं हम। लेकिन मैं अम्मी की गाड़ी में जाना चाहता हूँ। अरे फिलहाल बैठ जाओ ना, सर्दी हो रही है अभी, बैठो अंदर। चलो 2 मिनट में आ रहा हूं मैं। तुम कह रही हो तुमने अली को छोड़ दिया और अब तुम उसे नहीं चाहती, यही कहा है ना तुमने अभी मुझसे? तुम देखोगी कि अब मैं क्या करूंगी। ठीक है, सही है, जैसा तुम कहो नूर, भरोसा कर लेती हूँ। हमारी वजह से जो भी तकलीफ पहुंची उसके लिए माजरत। अली, अब मुझे इस दरवाजे को बंद कर देना चाहिए। नूर, नूर, तुम यहाँ क्या करने के लिए आई थी? हाँ, क्या काम है तुम्हारा आखिर यहाँ? जवाब चाहिए मुझे। मर्द को भी क्यों लेकर आई थी तुम यहाँ? या अल्लाह, बस ये सब खत्म हो जाए, या अल्लाह खत्म हो जाए। पहले ये बताओ कि तुमने मुझे पकड़ लिया है या मैंने तुम्हें? अंदाजा भी है क्या बोल रहे हो? बकवास नहीं करना मुझसे, मुझसे बिल्कुल भी बकवास मत करना। मर्द कहाँ है? कहाँ होगा? ज़ाहिर अपनी माँ का इंतजार कर रहा है गाड़ी में। लेकिन पहले मुझे जवाब दो, तुम आखिर क्या करने के लिए आई थी यहाँ? अलीना, तुम करना क्या चाह रही हो? इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं, समझे तुम? मैं कोई जानवर नहीं हूँ जिसके दरवाजे पर तुम जलील करोगे। चले जाओ यहाँ से। अलीना, यहाँ मर्द का क्या काम है? मैं क्या मजाक करने आई हूँ? तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत मजा आता है अपने शौहर को छीनने वाली औरत के दरवाजे पर आकर बार बार खड़े हो जाना? मैंने तुम्हें मना किया था ना अलीना, कितने आराम से तुम्हें मना किया था कि मर्द को इस मामले में मत घसीटो। उसके मासूम से दिल की भी परवाह नहीं है तुम्हें। हाँ, जैसे तुमने तो उसका मासूम दिल तोड़ा ही नहीं, वो भी मैं नहीं किया है। देखो, मर्द को मेरे खिलाफ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें अलीना। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे ये ड्रामे अब और नहीं होंगे, तो खत्म करो ये सब। तुम जितना चाहो चीखो, जो कहना है कहो, लेकिन उस बच्चे की माँ मैं हूँ और एक माँ के तौर पर मैंने जो बेहतर समझा वही किया है उसके लिए, समझे तुम? और तुम ये बात याद रखना कि वो बच्चा सब कुछ देख रहा है और समझ भी रहा है। क्योंकि उसकी माँ उसे दिखाना चाहती है, इसीलिए देख रहा है वो। तुम मर्द का इस्तेमाल कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारी ही औलाद है अलीना।
नहीं, वाकई नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचान सकता लीना। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ इतनी बेरहम हो सकती है। बेरहम? हाँ, तुम मुझे बेरहमी का सबक देने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें बताऊं कि असल में बेरहमी होती क्या है। बेरहमी वो थी कि तुमने अपनी मौत की नींद में सोई हुई बीवी को छोड़कर अपनी महबूबा से शादी कर ली, समझे तुम? और फिर अपनी महबूबा को बहुत ही बेशर्मी के साथ अपनी बीवी बनाकर मेरे बच्चे की आया बनाकर लेकर आ गए घर में, समझे तुम? तुम्हें बेरहमी की बात करने का कोई हक नहीं है अली कोजान। हकीकत से तुम मुंह नहीं छुपा सकते। अलीना, तुम्हें मुझे जो कुछ कहना है तुम कह सकती हो, जितनी बकवास करनी है कर लो, लेकिन मेरे बेटे को मेरे खिलाफ मत करो। आप मेरी अम्मी पर चीख नहीं सकते, आप मेरी अम्मी को नहीं रुला सकते। तुम मुझ पे मर्द। चलो बेटा चलो, हम चलते हैं यहाँ से। मर्द? सुनो बेटा, आप तो बस नूर से मोहब्बत करते हैं, हमें नहीं चाहते, इसलिए मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। शाबाश मेरे शेर बेटे, शाबाश मेरा बच्चा। चले जा, खुदा के लिए। आप तो बस नूर से मोहब्बत करते हैं, हमें नहीं चाहते, इसलिए मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। भाई समझ नहीं आ रहा नूर ने यहाँ पर इतने दिन कैसे गुजार दिए। मैं तो मर जाऊं कसम से। दिल तो कर रहा है अपने सर्वेंट क्वार्टर में ही वापस चली जाऊं, कम से कम वो इस जगह से बेहतर तो था। मुझे सिर्फ 10 दिन चाहिए, फिर देखना ये कमरा मैं बिल्कुल बदल दूंगी। ठीक है ना शौहर साहब? देखना जरा मेरे मुंह से क्या निकल गया। क्या हो गया मेरी जान साहिद? कब से बोली जा रही हूँ, तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे। क्या कुछ हो गया है तुम्हें? ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ नहीं अलमास, बस थोड़ा थक गया हूँ। चलो चलो, जानती हूँ मैं कितना थक गए हो। ओके तो चलो ठीक है, मैं मेरे बच्चा चले जाते हैं, तुम नाज़ान को ले आना। अच्छा ना, आई एम सॉरी, लेकिन मैं वाकई बहुत थका हुआ हूँ। दिल, दिमाग, रूह सभी थक चुके हैं। इसे तुम सालों की थकावट कहो जाहिद जान। यानी आसान नहीं था इतना बड़ा झूठ, ऊपर से उस चुड़ैल के साथ रहना, रोज रोज की किचकिच बर्दाश्त करना। इस तरह के टॉक्सिक इंसान के साथ रहना कैसे आसान हो सकता है जाहिद?
मगर आप फिक्र मत करें बाबा जान, बिल्कुल फिक्र मत करें, हम आपको ठीक कर देंगे। तुम्हारी सारी थकावट उतर जाएगी। तुम्हें पता है मैं इससे मिलने के लिए कितना बेताब हूँ। ऐसे नहीं कहते। तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है? बस अपने वक्त पर ही आए हमारे बेबी, और हमें उसके आने से पहले बहुत सारे काम करने होंगे, जैसे कि हमें उसका बेडरूम तैयार करना है, और फिर हमें वकील के साथ मुलाकात करनी है। जाहिर है तलाक का केस तो अभी बाकी है ना तुम्हारा, और फिर हम दोनों को अपनी शादी की तैयारियां भी तो करनी है जाहिद। काश के बाहर के मौसम में शादी होती, बाहर या गर्मियों की दुल्हन होती मैं, मगर किस्मत में सर्दियां थी शायद। चाहती थी कि मैं ऐसा ड्रेस पहनूं जो बहुत फैशनेबल हो, स्लीवलेस हो। और बताऊं क्या, इस बार बाबा भी मुझसे कुछ भी ना कहते, इम्पॉसिबल था। अच्छा खैर अलमास, मुझे काम है, अब जाना है मुझे। रुको 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 रुको, तरतीब मत बिगाड़ो। एक मिनट जरा, पहले हमने बेडरूम की बात की, फिर शादी की, क्या रह गया? रुको रुको, हाँ हमने हनीमून के बारे में बात नहीं की है। ओके हाँ, मैं मम्मी को भी भूल गई, रुकना जरा, फिर से शुरू करते हैं। पहला हमारा बेडरूम, उसके बाद वकील, और फिर तीसरी अम्मी। सच में तुम बहुत नेक बेटी हो, अपनी माँ को पहले 5 में शामिल कर लिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। असल में मेरी अम्मी और वो वकील बराबर हैं, यानी दोनों पहले नंबर पे हैं। और हाँ जाहिद, मेरे अम्मी पापा मुझसे नाराज हैं, जानते हो। अपने बाबा को तो मैंने मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर उन्हें मना लें जाहिद, तुम्हें बीच में पड़ना होगा। ठीक कर लेंगे अलमास। ओके अब मैं जाऊँ? हाँ, एक बात और है कि वो मुलाजिमों के क्वार्टर में नहीं रह सकते, मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अब कोजान फैमिली से ताल्लुक है उनका, यानी ससुराली हैं तुम्हारे। ठीक है, वेट करो, जब वक्त आएगा तो देख लेंगे, समझ गई? हाँ, इसके बाद अब बारी आती है। अलमास बस करो, खुदा के लिए बस करो। तुम एक लिस्ट बना लो और उसे कहीं लिख के रख दो। मेरा वादा है तुमसे कि सब कुछ कर दूंगा, ठीक है? लेकिन अभी मुझे जाना है, प्लीज समझो। और देखो, डॉक्टर ने जो कहा और मैंने जो कहा वो मत भूलना। आराम करना है, याद है ना? मैं मुलाजिमों को भी बता दूंगा कि उनमें से कोई एक सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखे, ठीक है? हाँ, तुम्हारा मतलब है कि बच्चे को छेड़ना नहीं है। अलमास प्लीज यार, देखो मैं कोई परेशानी नहीं चाहता, तुमसे बस एक ही चीज मांग रहा हूँ, सिर्फ एक चीज। जरा ये सूरत तो देखो ना, तुम्हें लगता है कोई ऐसा दिखने वाला परेशान करेगा? ऐ मेरे अल्लाह, मेरा बच्चा इसकी तरह ना हो प्लीज। नाज़ाना, तुमने अपने साथ साथ हमें भी किस मुसीबत में डाल दिया है। खाला, सुन तो ले, आपसे बात कर रहा हूं, बात तो सुन ले प्लीज। देखिए मैं जा रहा हूं, अभी कोई झगड़ा नहीं चाहता। आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और ऊपर जो लड़की है वो भी, और वो मेरा बच्चा है खाला, मेरा। खाला प्लीज, देखिए मैं भी तो आप ही का खून हूं, प्लीज अलमास को सुकून से ये वक्त गुजारने दें और मेरे बच्चे का ख्याल रखें। जरा सोचें, उसके पास बच्चा है मेरा, बस इतना अपना ज़हन में रख लें। या अल्लाह मेरे बच्चे को महफूज रखना। हाँ मेरे बेटे, जरा ये देखो, ये हमारी नई जगह है।
लेकिन ज्यादा आदी मत होना, ये जगह आरजी है। नहीं वैसे ये तुम्हारा कमरा भी हो सकता है। आई कितना प्यारा लगेगा, दीवारों को बेबी ब्लू कर देंगे। ध्यान रखना कहीं दीवारें तुम पर ही ना गिर जाएं। आ गई ये मुसीबत। बेटा देख लो, ये औरत जो इस वक्त यहाँ आकर तुम्हारे सामने जहर उगल रही है ना, ये एक रिश्ते से दादी होती हैं तुम्हारी। फजूल बातें मत करो। देखो कितना प्यार करती हैं हमसे। इस मासूम रूह को अपनी जिंदगी की इंश्योरेंस नहीं समझना। फार्म हाउस आने में तो कामयाब हो गई हो, लेकिन ये न भूलना कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वरना दुख होगा। अरे वाह, क्या आप दिल को ऐसे बहला रही हैं? 9 महीने और 10 दिन अल्मास। 11वें दिन यहाँ से तुम उसी तरह चुपचाप यहाँ से निकल जाओगी जैसे आई थी। तुम्हें जिंदगी में नाकाम होता देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। ओह मैडम आयतुल, बहुत जालिम निकली आप। हाँ चले 9 महीने और 10 दिन तो मैंने गिन लिए, लेकिन उसके बाद 1.25 महीना होता है, 40 दिन की मुद्दत होती है। आपकी बेटी का भी बच्चा होगा तो ऐसे करेंगे उसके साथ? ऐसा कौन सी नानी करती है, बताएं जरा। यहाँ हम तुम्हें सिर्फ अपने भांजे की खातिर बर्दाश्त करेंगे। किस्मत मत आजमाओ, हमारी नजरों से दूर रहो। इधर उधर घूमने फिरने की हरगिज कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हारा कमरा है, यहीं रहो। दोबारा मुझे याद दहानी ना करवाना पड़े। हाँ देखो, नाज़ान को आज किस बुरी तरह यहाँ से धक्के दे देकर बुरी तरह बेइज्जत करके निकाला गया है। भूलना नहीं हरगिज, ठीक है? हाँ वाकई आतुल साहिबा, बहुत ही इबरतनाक मंजर था। ज़बान तो देखो जरा, माशाअल्लाह नाज़ान से भी 4 गज लंबी ही है। इसीलिए कह रही हूँ अल्मास, ज़बान का इस्तेमाल करते हुए बहुत मोहतात रहना, वरना कहीं नाज़ान से भी बदतर हाल ना हो तुम्हारा। अल्लाह अकबर, तौबा, अल्लाह माफ कर दे। कैसी है, प्रेग्नेंट औरत को डरा कर गई है, वाकई पागल है। मैं देख कर आती हूँ कि कौन आया है इतनी बड़ी गाड़ी में। ये औरत तो वो नाज़ान है ना? हाँ वही है, नाज़ान साहिबा अपने गरीब भाई के घर आई है। देखो तो सही, देखो तो कितना सारा सामान लेकर आई है। हाँ शायद छुट्टी मनाने आई हो। कैसी बातें कर रही हो तुम भी, जैसे ये कोई 5 स्टार होटल है जहाँ नाज़ान साहिबा छुट्टियाँ मनाने आएंगी। क्या पता इतने सारे तोहफे हम सबके लिए लेकर आई भी हो। सकता है। क्या इस गाड़ी में नाज़ान आई है? नाज़ान साहिबा आ जाइए। खुशामदीद नाज़ान। नाज़ान, इसने तो हमारी तरफ देखा तक नहीं। अरे छोड़ो तुम भी, ये तो बहुत अमीर बनती है, अपना घर तक पसंद नहीं करती। मैं तो ये घर के कामों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। तुम भी कुछ काम कर लिया करो, बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। तुम बस हमेशा जलती ही रहना। दरवाजा खोलो, बकवास मत करो। जाहिर है मैं ही खोलूंगी और तो कोई जाएगा नहीं। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे नाज़ान, तुम यहाँ? लेकिन ये इतना सारा सामान क्यों? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये इतना सारा सामान क्यों लाई हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ नाज़ान, हुआ क्या है? फातिमा, कौन आया दरवाजे पर? फातिमा, तुम्हारी एक और बहन आ गई है यहाँ। बाबा की लाडली अपना सारा सामान लेकर आई है। मेरी बहन आई है?
खुशामदीद मेरी बहन। सबर करो, अभी बड़ा भाई यहाँ मौजूद है। ओ नाज़ान साहिबा, आज सूरज कहाँ से निकल कर आया? हाँ? और ये इतना सामान, क्या तुम अपने भाई के घर छुट्टियां गुजारने के लिए आई हो? हाँ? सामान क्यों बंद है? शौहर कहाँ है तुम्हारा? शौहर? हाँ। भाई, सब खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब? क्या खत्म हो गया? साहिद ने मुझे घर से निकाल दिया भाई। तुम्हें मालूम भी है ये तुम क्या कह रही हो? हाय, वाकई तुम्हें आयतुल साहिबा की अकड़ देखनी चाहिए थी। ऐसे अकड़ रही थी जैसे गर्दन में कोई सरिया लगा हो। मैं भी क्या कम हूँ, उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। उसके बाद वो औरत और भी ज्यादा आग बगोला हो गई। वाकई काश तुम यहाँ होती और ये सब होता देखती। अब देखना मैं कैसे सबक सिखाऊंगी उनको। उन्हें नाको चने चबा चबा के दौड़ा दौड़ा के मारूंगी मैं। इन फजूल बातों को छोड़ो अलमास, बच्चे के बारे में सोचो और किसी चीज के बारे में भी नहीं। इतना आसान होता तो हर वक्त अपने बच्चे के बारे में सोचती। चलो हाँ ठीक है, अब हम लोग पहुँच तो गए हैं ना यहाँ। और मैं अम्मी बाबा से कैसे बात करूँ यार? सुबह से मैं बार बार फोन को उठाती हूँ, उनको कॉल करने का सोचती हूँ, फिर डर जाती हूँ। देखो, अब मजीद इंतजार ना करो, तुम्हें उन्हें फोन तो करना ही है। वैसे भी वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बाबा पहले गुस्सा करेंगे फिर मुझे अपना लेंगे, लेकिन मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत कड़वी है। वाह, अब तुम्हें अपनी माँ भी बुरी लगने लगी है। वो और क्या करती बेचारी? हाँ, इतना कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी तुम अपनी माँ से शिकवा करोगी? ठीक है। उफ, तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि किसी बात पर नाराज हो और सारा गुस्सा मुझ पर उतार रही हो। नूर बताओ क्या बात है? तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम मेरे मसलों की फिक्र छोड़ दो और अपनी माँ को फोन करो, ये मसला हल करो ताकि आंटी को सुकून तो मिले। चलो ठीक है, लेकिन बाद में बताना। नूर, काश कि तुम यहाँ आती तो हम सामने बैठकर बात कर सकते थे। उफ अलमास, अब बस मैं फोन रखने वाली हूँ। ठीक है ना? अच्छा, मैं भी फोन करने वाली हूँ, तुम दुआ करना मेरे लिए। ठीक है, चलो बाय बाय। चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद करना। हेलो अम्मी जान, रुके, गुस्सा ना करें, एक बात बतानी है। क्या खुशखबरी सुनना चाहेंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं बस अपने बाबा को चाहता हूँ, मुझे बाबा वापस कर दें। आप मेरे बाबा को वापस कर दें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं बस अपने बाबा को चाहता हूँ, मुझे बाबा वापस कर दें। आपने धोखा दिया, आप तो मेरी दोस्त बन गई थी ना, और मुझे धोखा देकर मेरे बाबा को छीन लिया। तुम वही बुरी चुड़ैल हो जो कहानियों में होती है, वही चुड़ैल जिसने मुझे और मेरी अम्मी को रुलाया। दफा हो जा यहाँ से। लगता है वो तुमसे भी मिलने आया था। वो माफ कीजिएगा, एक मिनट। क्या अली आपके पास भी आया था? हाँ, वो मेरे पास भी आया था। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? नहीं, कुछ कह रहे थे आप मुझसे, है ना? पहले मुझे तुम्हारा हाथ तो देख लेने दो। सब बर्बाद हो गया, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता, नहीं कर सकती मैं। करीम साहब, करीम, जो सोचा था वो करना होगा। सबको पता चलना चाहिए।
मैं बिल्कुल तैयार हूँ इसके लिए। पता नहीं मर्द ने क्या सुना होगा। अब मैं नूर से क्या कहूंगा जाकर? हाँ, क्या कहूंगा जाके? क्या मर्द तो बच्चा है, उसकी बातें दिल पर मत लो, इग्नोर करो उसे। समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता अली साहब। तुम आज तक अपनी मोहब्बत को भी खुश नहीं कर पाए और ना ही अपनी औलाद मर्द को खुश किया है तुमने। ओह, आ जाओ जाहिद, बहुत सारी बातें करनी है मुझे तुमसे। शुक्र है कोई तो आया, कब से अकेले बैठकर बातें कर रहा था, सुनने वाला भी कोई नहीं है मुझे। एक मिनट, तुम्हारी बात में मैंने नाज़ान को घर से निकाल दिया और उसे उसके भाई के घर भेज दिया। पहले से पता था। चलो अब तुम्हारी बारी। मैं घर गया था आज उसके। पहले से पता था? उसने ऐसी फजूल बातें की कि दिमाग फटने वाला हो रहा था मेरा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा मैंने उसे। वाह, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। फिर जब मैं वहां से निकला तो अब मेरी बारी है, मेरी भी तो सुन लो। अलमास मेरे बेडरूम में शिफ्ट होना चाहती है। जाहिर है सामान भी बदलना होगा। नाज़ान से तलाक लेकर बच्चे की पैदाइश से पहले उससे शादी करनी है मुझे। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे, इस बार कोई मुश्किल ना है। आमीन। हाँ, अब तुम्हारी बारी है, बोलो। हाँ, तो जब मैं उसके पास से निकला तो पता है मैंने लॉन में क्या देखा? वहां नूर के घर के बाहर मर्द खड़ा हुआ है। अरे वाकई? हाँ, मेरा भी यही रिएक्शन था। और क्यों? क्योंकि ये सब अलीना की मेहरबानी से। वो मेरी ही औलाद को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिशों पर तुली हुई है जाहिद। उसने बच्चा ले जाकर नूर पर छोड़ दिया। ये मर्द के साथ भी ज्यादती है और नूर के साथ भी ज्यादती है। यार जाहिद, मेरी औलाद ने मुझसे मेरे मुंह पर क्या कहा कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। मेरी औलाद मेरे मुंह पर खड़े होकर कहती है कि मैं नूर को चाहता हूं, उसे नहीं। मैं बेबस हो गया था। क्या वाकई? हाँ यार, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। देखो तो जरा मेरे बेटे को कितने सारे खिलौने मिले हैं आज। अम्मी कितने सारे गिफ्ट देती हैं, इतने सारे कि उठाए नहीं जाते मेरे बच्चे से। अब नानी कहेंगी इतने खिलौनों को क्या फायदा, जाया हो जाएंगे। ओह, छोड़ो ना अपनी नानी की बातों को, एंजॉय करो अपने टॉयज के साथ। आज नानी आपको कुछ भी नहीं कहेंगी। नानी आप नाराज तो नहीं है ना? अरे मैं क्यों नाराज होंगी बेटा? हूँ तुम्हारी अम्मी कह रही हैं तो यकीनन ठीक ही होगा। जानान, अब मर्द अपने कमरे में जाएगा और अपने जीते हुए खिलौनों से दिल भर के खेलेगा मेरा शेर बेटा। वाह, चलो आ जाओ मर्द। लगता है तीर निशाने पे लगा है। जो मैं प्रेग्नेंट होने के बावजूद ना कर सकी, जो हमारी सारी प्लानिंग ना कर सकी, वो मर्द ने एक ही बार में कर दिखाया। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है मुझे। वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल करी उसे। कोई माँ आखिर अपने बच्चे के साथ इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकती है यार? अलीना पर मुझे बहुत हैरत हो रही है जाहिद। मुश्किल सिचुएशन है अली, लेकिन ये भी सोचो कि मर्द एक हसास दौर से गुजर रहा है। यकीन करो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं मर्द को पहले जैसा कैसे करूं अपने साथ, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। फिर नूर का जब जहन में आता है, मुझे याद आता है कि मर्द के लिए उसने कितना कुछ किया है और उससे उसी बच्चे से इतने सख्त अल्फाज सुनने पड़े जाहिद। सच बताऊं तो यार मेरे हाथ बंधे हुए हैं बिल्कुल। सर में दर्द हो रहा है यार। एक तरफ चीजें सही करने की कोशिश करो, दूसरी तरफ बिगड़ जाती हैं। मेरी जिंदगी में दो लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने सबसे ज्यादा चाहा है और उन्हीं दोनों को खुश नहीं कर पाया मैं। कितनी कोशिशों के बाद भी खुश नहीं कर पाया। हाँ, और अब तो तीसरे का भी इंतजार है। चलो अब तुम्हारी बारी है जाहिद। तुम बताओ कहां तक पहुंचे, क्या चल रहा है? हफीजा की फैमिली आने वाली है। अलमास चाहती है कि उसकी फैमिली उसके साथ रहे, इसलिए वो वापस आएंगे, लेकिन सर्वेंट क्वार्टर में नहीं, बल्कि हमारे साथ घर में। तो अच्छा ही हो जाएगा ये तो, बल्कि बहुत अच्छा हो जाएगा। हाय अम्मी, चकरा कर गिर जाऊंगी मैं यहाँ। ठंडे पसीने आ रहे हैं मुझे तो। बात सुनो मेरी, जब तक वो मनहूस आदमी तुमसे निकाह नहीं कर लेता, उस जहन्नुम में मैं कदम भी नहीं रखूंगी। अम्मी आप मुझसे खुली दुश्मनी कर रही हैं। सच कह रही हूँ, जो काम नाज़ान ने नहीं किया क्या आप करेंगी? बकवास करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। आप मुझे कितना सुना रही, जरा वो भी देखे अम्मी। अल्लाह अल्लाह, क्या करे वो बेचारा आदमी? पहली बीवी को तलाक दे दी है, क्या दूसरी शादी कर ले? तुम अभी भी मुझसे फजूल की बातें ही कर रही हो अलमास। ठीक है,
बुला लें आप उसे। अभी निकाह कर लेती हूँ जाहिद से मैं, और अभी हम सारे रिश्तेदारों के सामने जलील हो जाएंगे। उससे शादी की जिसकी उंगली से अभी अंगूठी का निशान तक नहीं मिटा है। हाँ चुप करो अलमास, चुप करो। अम्मी बहुत नखरे आपके यार। देखिए पहला दिन गुजरने दे, फिर जाहिद अपने ड्राइवर को भेजकर बुला लेगा। अगर मुझ पर तरस नहीं आ रहा तो कम से कम अपने नवासे पर रहम करे। जानती है ना इतने बड़े घर में सारे दुश्मन भरे हैं यहाँ। अम्मी जरा सोचिए, मुझे इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है अम्मी। एक बात बताओ, तुम हमें सिर्फ वहाँ बुलाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? मुझे सच बताओ, नाज़ान वाकई जा चुके हैं वहाँ से? हाँ नाज़ान ना चली गई चुड़ैल, और ऐसे गई है कि वापसी के सारे दरवाजे बंद हैं। ये मोहब्बत बदुआ